कॉमन वर्ड आता है आजकल, AQI, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडेक्स तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन सी जगह का कितना है और कैसा है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि निमोनिया कौन सी जगह पे ज़्यादा हम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरजे संजय गुप्ता और आज है 12 नवंबर। 12 नवंबर एक ऐसा दिन जिस दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर, जो कि HOD हैं पैरामेडिकल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर, ये जो निमोनिया है, ये निमोनिया जो बीमारी है, ये किस प्रकार की बीमारी है या फिर निमोनिया शब्द कैसे आया? अगर हम लोग इसको ब्रॉडली देखें जी, तो निमोनिया 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। निमोनिया जिसमें जिस किसी वर्ड में IA वर्ड जुड़ा रहता है लास्ट में, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। और निमोनिया जो है, निमोनिया में लंग्स का इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स। लंग्स में अगर स्वेलिंग हो जाती है तो उसको हम निमोनिया के नाम से जानते हैं। जी। ये किस प्रकार की बीमारियों में आता है सर? हाँ, ये बेसिकली 2 वर्ग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। एक तो जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम वाले बच्चे जी, और एक जो डिजनरेटिव एज वाले लोग होते हैं, जैसे 60 से ऊपर वाले, 60-65 से ऊपर वाले, सीनियर वाले, 2 लोगों को कॉमनली अफेक्टेड करता है। बाकी ये बीमारी एडल्ट्स की भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो लंग्स से रिलेटेड है। तो अगर लंग्स में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, हम इसको फ्लू से अलग मानते हैं, रहता है इसमें लक्षण, शुरुआती लक्षण इसके फ्लू जैसे ही हैं, पर आगे बढ़ के फिर वो लंग्स के इन्फ्लामेशन में करना। सर, ये जो निमोनिया बीमारी है, इस बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं? किन लक्षणों से पता चलता है कि निमोनिया हो गया है? हाँ, निमोनिया जो है बेसिकली लंग्स की बीमारी है। और लंग्स में हम लोग मान के चलेंगे, एक लंग्स का जो सबसे छोटी यूनिट है, जिसको हम लोग एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। ओके। तो एल्वियोलाई में पस का फॉर्मेशन हो जाना, एल्वियोलाई में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, और एल्वियोलाई, और उसके बाद जो है, जैसे ही लंग्स में कलेक्शन हो जाएगा फ्लूइड का, पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो लोगों में जो लक्षण दिखाई देते हैं, तो फीवर आना चालू हो जाता है, खांसी आनी चालू हो जाती है, कभी कभी बलगम बढ़ जाता है, और खांसी में कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। और हम लोग कॉमनली 2 लोगों में, जैसे मैंने बताया कि बच्चों में और बुजुर्गों में ज़्यादा मिलता है। तो बच्चों का कारण क्या होता है कि उनकी जो मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, वो उतनी प्रॉपर डेवलप नहीं होती हैं, जिससे उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। और लगभग जो निमोनिया है वो 5 टाइप का होता है। 5 टाइप में मतलब बैक्टीरियल की वजह से, वायरल की वजह से, फंगल की वजह से, माइकोबैक्टीरियम की वजह से। तो ये 4-5 टाइप होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया क्रिएट करते हैं। और जैसे बच्चों में सर्दी जुकाम हो जाता है, तो क्या उसे निमोनिया समझा जा सकता है? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फ्लू जो है वो प्राइमरली लक्षण होता है जी। फ्लू में सिंपल क्या हुआ कि म्यूकस का फॉर्मेशन चालू हो गया, फिर वो आगे जाके उसने क्या करना है, लंग्स को कवर करना है। अगर वो इन्फेक्शन सिर्फ थ्रोट में है तो वो नहीं है, पर वो थ्रोट से आगे जाके लंग्स में चला गया तो फिर वो निमोनिया का रूप ले लेता है। तो उस दौरान कैसे पता चलेगा सर कि ये मतलब फैल चुका है या बढ़ चुका है? बच्चों में हमको जनरली पता चल जाता है कि जैसे सर्दी जुकाम से वो स्टार्ट हुआ, उनको फीवर हो गया, फिर उनको सांस लेने में तकलीफ होना चालू हो जाती है। जब हमारा लंग्स काम नहीं करेगा तो वो सांस लेने में तकलीफ होगी, जिसको हम लोग जानते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि पसली चलती है, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही दिलचस्प बात है कि मैं बताऊं कि क्या कारण होता है। बेसिकली क्या होता है कि बच्चों में डायफ्राम डेवलप नहीं होता, एडल्ट्स में वो चीज़ डेवलप हो जाती है। तो बच्चों में एक मसल होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं, तो वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है, तो फिर उनको ज़्यादा काम किसको करना पड़ेगा, तो मसल्स को काम करना पड़ेगा। तो बोलते हैं पसलियाँ उनकी चलने लगती हैं। हाँ, ये बात हमने कई बार बुजुर्गों से सुनी है कि वो पहले के ज़माने में शायद डॉक्टर या वैद्य काफ़ी दूर रहते थे, लेकिन जो गांव के बुजुर्ग होते थे वो आसानी से पकड़ लेते कि इसकी पसली चल रही है, मतलब इसको निमोनिया हो गया, डॉक्टर के पास ले जाओ, उपचार कराओ। बिल्कुल सही बात आपने सर बताई। इसकी सर निमोनिया
दिवस की जो शुरुआत है वो शुरुआत कब से हुई? वो 12 नवंबर 2009 से स्टार्ट हुआ है जी और इसी दिन को हम लोग लगभग पूरे इसके अवेयरनेस के लिए जी जी जी। बेसिकली निमोनिया के बारे में हर किसी को जानकारी हो पाए, क्योंकि निमोनिया की वजह से डेथ रेट बहुत है। जी छोटे बच्चों में अगर लंग्स का इन्फेक्शन बढ़ गया, सही समय पर उनका इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेशन हमारी बॉडी को कौन चला रहा है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मिलती कैसे हमारी बॉडी को, तो हम जब इंस्पायर देखिए रेस्पायरेशन 2 प्रोसेस से मिलके बना हुआ है। हम सांस अंदर लेते हैं फिर बाहर सांस छोड़ते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारे लंग्स में, और हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई हो गुब्बारे की तरह फूल जाता है। फिर जैसे ही हम एक्सपायर करते हैं, मतलब सांस बाहर छोड़ते हैं, तो वो गुब्बारा जैसे हमारा पिचक जाता है, वैसे ही हमारी एयर बाहर चली जाती है। तो जैसे ही हमने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, लंग्स के पास ऑक्सीजन पहुंची, हार्ट से एक आर्टरी आती है जिसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे भी एक आपको अलग चीज बताऊंगा मैं। जी बिल्कुल। जनरली क्या होता है, सारी आर्टरी क्या होती हैं, वो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन से युक्त रहती हैं जी। पर पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र अपनी बॉडी की ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अच्छा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, जिसमें CO2 प्रेजेंट है। CO2 हमारे किस में जाएगी, लंग्स में जाएगी, और लंग्स की जो O2 है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर वापस चली जाएगी हार्ट में। तो ऑक्सीजनेटेड होना मतलब ब्लड को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो लंग्स के थ्रू ही ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन मिला, अब ऑक्सीजन की अगर हमारी बॉडी में कमी हो गई, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो गया। एक बहुत कॉमन चीज हमने सुनी थी कोरोना के टाइम पे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से डेथ हो रही। हाँ। और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल कम हो रहा था। तो उसका कारण क्या था कि मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो था वो लंग्स का था। लंग्स हमारा काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं होगी, ब्लड में नहीं जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, हम चल नहीं पाएंगे, और फिर हमारे बॉडी के धीरे धीरे फंक्शन डिटोरिएट होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। और वो लेवल, अगर ऑक्सीजन का लेवल हमारे 50% से नीचे चला जाता है अगर ऑक्सीजन का लेवल, तो फिर रिकवर करना पेशेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, और उसकी वजह से डेथ। सर जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी पे, वो ऑक्सीजन लेवल क्या कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए हमको। तो 100% ऑक्सीजन की जरूरत है। बिल्कुल। उसको हम लोग मेजर करते हैं SpO2 के नाम से। ऑक्सीजन सैचुरेशन को SpO2 से मेजर करते हैं, और जो हमारी टर्मिनल फेलिंग्स होती हैं इन पे हम जो है पल्स ऑक्सीमीटर से उसको चेक कर लेते हैं। ओके सर, अभी एक रिपोर्ट में पता चला है कि साल 2019 में निमोनिया की वजह से 5 से 7 लाख लोगों की जान गई थी। और इस निमोनिया के रोकथाम के लिए सर कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो अगर ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, डॉक्टरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तुरंत, तो उन्हें बेसिकली अपने घरेलू उपचार में अगर करना चाहिए तो वो क्या क्या कर सकते हैं? देखिए निमोनिया जो है वो इन्फेक्शन का है, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें उपचार मिलना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के पास। हाँ, डॉक्टर के पास, क्योंकि फ्लू मैंने बताया फ्लू प्राइमरली था जी। और लंग्स का इन्फेक्शन हो गया तो निमोनिया हुआ है। तो निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक चलती है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक चलेंगी, वायरल इन्फेक्शन है एंटीवायरल चलेगा, फंगल है तो एंटी फंगल चलेगा। तो जो बलगम है, जो स्पुटम है, उसकी जांच कराना बहुत ज़रूरी होता है कि इन्फेक्शन कौन से टाइप का है। अगर वो इन्फेक्शन हमें पता चल जाता है तो उसी टाइप की ड्रग चलती है और बहुत जल्दी वो क्योर हो जाता है। इसमें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, हम बहुत उसको डिले ना करें, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन मिलना चाहिए। तो आप देखते हैं कि आप कभी कभी पेशेंट दौड़ के गया हॉस्पिटल में और ऑक्सीजन है ही नहीं, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है बहुत जगह पे। अब उसके फेफड़े काम तो नहीं कर रहे हैं, बच्चे के या बुजुर्ग के फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, और उसको ज़रूरत है ऑक्सीजन की। तो इसमें मैक्स जो मेन इसका ट्रीटमेंट है वो है ऑक्सीजनेशन। अगर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होता जाएगा, धीरे धीरे हमारे लंग्स रिकवर होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होता चला जाएगा तो वो फ्लूइड का कलेक्शन भी कम होता चला जाएगा। जी बिल्कुल। कई दफ़ा ऐसा होता है सर कि किसी बच्चे को बार बार होता है और किसी को नहीं होता तो कभी नहीं होता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? एक इसमें बहुत बड़ा कारण है। देखिए हम लोग देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में, हमारा एनवायरनमेंट में बहुत सारे एलर्जेंस है, जैसे धूल, धुआं है ना, और उस धूल में ही बैक्टीरिया है। तो अगर एनवायरनमेंट ऐसा है, एक कॉमन वर्ड आता है आजकल AQI,
है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन सी जगह का कितना है और कैसा है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि निमोनिया कौन सी जगह पे ज़्यादा। हम देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो महानगर है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। कारण क्या है, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। जहाँ ग्रीन इन्वायरमेंट है, इसके अलावा जैसे है आपको लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना है तो रेगुलर वॉकिंग करना बढ़िया, मतलब आप सभी स्वस्थ रह सकते हैं जब आपके लंग्स हेल्दी रहें। और लंग्स हेल्दी रहने के लिए आपको धूल से बचना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो बचाना पड़ेंगे। जब मौसम चेंज होता है जी, उस टाइम पे हमको विशेष ध्यान रखना है। और सबसे पहली बात, अगर बच्चे को थोड़ा सा आपको लग रहा है कि फ्लू का लक्षण है तो आप उसको प्रॉपर नेबुलाइजेशन दें। नेबुलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हाँ। सर, इसका जो निमोनिया है कोई एक ऐसा सीजन भी रहता होगा कि ठंडी में या गर्मी में, बरसात में, किसी एक मौसम में ज़्यादा फैलता होगा? हाँ, जब मौसम चेंज होता है, मोस्ट ऑफ द, जैसे हम सितंबर अक्टूबर की बात करें, इस टाइम पे जब हम गर्मियों से सर्दी की ओर या सर्दियों से गर्मी की ओर जब जाते हैं, उस टाइम पे एलर्जेंस ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हमारी बॉडी में। तो वो क्या मास्ट सेल्स को ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं और मास्ट सेल्स ही हमारी बॉडी में सीरस और म्यूकस का सेक्रेशंस बढ़ाती है और उसकी वजह से निमोनिया होता है। तो साथियों, आज 12 नवंबर 2024 और आज पूरा विश्व निमोनिया दिवस मनाया जा रहा है। जगह जगह जागरूकता फैलाई जा रही है और ख़ास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिन तक जानकारियां नहीं होती और लापरवाही की वजह से ना जाने कितने बच्चों की मौतें 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर ये ज़्यादा प्रभाव डालता है। और ऐसा भी माना जाता है, जो अभी तक सर्वे हुआ है, 5 साल के बच्चों के नीचे जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ होता है लापरवाही की वजह से, या फिर इंसान जागरूक नहीं है, उसे ज्ञान नहीं होता है, उसे घर वालों को ये लगता है केवल सर्दी खांसी जुकाम है और बच्चा ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा 1-2 दिन 3 दिन में नहीं ठीक होता है सर्दी जुकाम से, तो उसे प्रॉपर डॉक्टर के पास ले जाएं, उसका इलाज करवाएं और दूसरों को भी जागरूकता फैलाएं, क्योंकि यह एक घातक बीमारी है, एक संक्रामक बीमारी है जो कि फैलती है। और विश्व निमोनिया दिवस पर आज हमारे साथ डॉक्टर अनिल मिश्रा सर हमारे साथ थे। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।